जून 2026 में प्रदोष व्रत 2 बार रखा जाएगा। 12 जून 2026 शुक्रवार, शुक्र प्रदोष व्रत। 27 जून 2026 शनिवार, शनि प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत कथा लगभग 2 शब्द। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। ब्राह्मणी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती और श्रद्धा से उनका स्मरण करती थी। पति का देहांत हो चुका था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक घायल बालक दिखाई दिया। वह बालक किसी राज परिवार कालगरहस के फुर्तिफ थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। दयालु ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। उसने उसकी सेवा की और भोजन कराया। 6 दिनों वह बालक स्वस्थ हुआ तो उसने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धनगुप्त है। उसके पिता के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। युद्ध में उसके पिता वीरगति को प्राप्त हुए और वह जंगलों में भटकता हुआ यहाँ पहुंच गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने पुत्र की तरह रखा। दोनों बालक साथ साथ रहने लगे। समय बीता गया। एक दिन ब्राह्मणी को महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उसने राक्षस से अपने दुख का कारण और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे साध्वी, यदि तुम भगवान शिव का प्रिय प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास रखती, भगवान शिव का अभिषेक करती और प्रदोष काल में दीपक जलाकर आरती करती। कुछ समय बाद राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी का पुत्र वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें से एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम अंशुमति था। अंशुमति ने धर्मगुप्त को देखा और उसके गुणों से प्रभावित हो गई। उसी रात अंशुमति के पिता को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी कन्या का विवाह धर्मगुप्त से कर दो। भविष्य में वही अपने राज्य का राजा बनेगा। अगले दिन गंधर्वराज ने धर्मगुप्त को बुलाया और अपनी कन्या अंशुमति का विवाह उससे कर दिया। विवाह के बाद धर्मगुप्त को गंधर्वराज की सेना का सहयोग प्राप्त हुआ। उधर ब्राह्मणी निरंतर प्रदोष व्रत करती रही। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से धर्मगुप्त ने अपनी सेना संग शत्रुओं पर आक्रमण किया। युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई और उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राज्य प्राप्त करने के बाद धर्मगुप्त ने ब्राह्मणी को अपनी माता के समान सम्मान दिया। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राजमहल में आदर पूर्वक स्थान दिया। पूरे राज्य में सुख और समृद्धि फैल गई। धर्मगुप्त ने जब अपनी सफलता का कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। यह सुनकर धर्मगुप्त ने भी प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसने राज्य के लोगों को भी भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा राज्य शिवमय हो गया। लोगों के जीवन से दुख दूर होने लगे और सभी सुखी रहने लगे। कहा जाता है कि एक बार देवता भी संकट में पड़ गए थे। दानवों के अत्याचार बढ़ गए थे। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। वह समय प्रदोष काल का था। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी स्तुति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया। उनके सभी संकट दूर कर दिए। से प्रदोष काल को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद तांडव करते हैं और सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। जो व्यक्ति से प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। उसे धन, वैभव, संतान सुख और यश की प्राप्ति होती है। भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। पूरे दिन यथाशक्ति उपवास रखना चाहिए। सायंकाल प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मां नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए तथा शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके प्रसाद वितरित करना चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने वाले भक्त पर भगवान शिव सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उसके घर में सुख शांति आती है।